कुछ नहीं रहा। जिस तरह इन्हों मेरे पुत्र नूं फायर मारे उस तरह हसन फायर नूं फायर बचे। दरिंदा है और शहर दा बड़ा वड्डा दरिंदा है। मेरा बच्चा बहुत चंगा सी। मेरा पुत्र टाइम नाल घर आ जाना करना, मैनू तंग ना करना। मेरे पुत्र वालों मैनू कोई दुख नहीं सी। इन्हां ज़ालिमां ने मेरा बात सारा छीन लिया। मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई। ये दो लड़के थे मोटरसाइकिल पे, एक आगे था ये पीछे था। इसने सीधा फायर किया मेरे पुत्र के दिमाग च बच गया आके। अब मेरे बच्चे की वीडियो देखो तुसी। इन्हां दरिंदियां ने मारता मेरे बच्चे नू। तेरा बेड़ा गर्क होया सरमान, तेरा कुछ ना रहे। सानू इंसाफ मियां मनो नवाज से अगे साड़ी आई पीला मैनू इंसाफ। मेरे बच्चे दे कातल नूं उस तरह ही मारिया जाए। मेरे अक्खां दे सामने खून होया, मेरी अक्खां दे सामने। मेरे पुत्र दा खून ही ना बह चुकिया सी कि मैं देख नहीं सकती। तुसी ओ वीडियो वेखो ना जिथे तैयब गिरिया। ओ मां किस तरह मंजर वेखे। दरिंदा उन्हां दी पता नहीं अगर बच गया ते किन्नियां मावां दियां गोदां जाणनियां ने। मोहम्मद तैयब मेरा बच्चा, राना तैयब मेरा शेर है। मेरा शेर चला गया, मेरा शेर चला गया। दी बात की सर्दी मां दी है। सुन लो लोगो, मेरा साथ दो। माँ ने पोटे मिण मिण के पालिया। माँ ने वक्ता ना पालिया। तेरिया मेरिया टूड़िया ते पुत फेर भी नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। 16 साला तैयब, एक लड़का अरहम, जिसको ड्रॉप करने के लिए इस जगह पर आता है। यहाँ के इलाके के बदमाश जिनकी अपनी एक खारबाजी चल रही है उस अरहम नामी लड़के के साथ, मारने की कोशिश करते हैं। और उस मार में, उस झगड़े में तैयब यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेता है। ये वो जगह है जहाँ पर तैयब को मारा जाता है और यहीं पर तैयब अपनी आखिरी सांसें लेता है। कुछ ही फासले पर तैयब की वालदा खड़ी होती हैं और यहाँ पर भागकर आती हैं और अपने ही बेटे को तड़पते हुए, आखिरी सांसें लेते हुए देख रही होती हैं। अब ये मारने वाले कौन हैं? तैयब का क्या कसूर था? जिसको यहाँ पर छोड़ने के लिए आया उसकी क्या दुश्मनी थी? इस पूरी गैंग में तैयब कहाँ पर था जिसकी सज़ा उसके घर वाले भुगत रहे हैं? माँ बाप का इकलौता बेटा, वालिद अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा तैयब की कब्र पर गुजारता है। वालदा अपना दिन और अपनी रात जो है वो रो रो कर गुजारती है। बहन जो है वो हर वक्त दरवाजे की तरफ देख रही है कि अभी मेरा भाई आएगा। इस वक्त तक तो मेरा भाई घर आ जाता है। मामला क्या है? फैमिली के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तैयब की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। एक 17 साला जवान बेटा, इकलौता बेटा जो इस दुनिया से चला जाए और बेगुनाह चला जाए, जिसमें ना कोई लड़ाई का या किसी लड़ाई का कोई हिस्सा हो, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी हो। और एक खेल में, एक किसी की दुश्मनी में, किसी की लड़ाई में जब अपना जवान बेटा इस तरह से नाहक मारा जाए तो वो माँ, वो बुजुर्ग बाप जिन्होंने उस बेटे को लेके क्या क्या ख्वाब देखे होंगे, उसके मुस्तकबिल के बारे में क्या क्या सोचा होगा, और घर बैठे ये खबर आ जाए कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये वक्त वालदैन के लिए किसी भी क़ियामत से कम नहीं है। अब वालदा मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं इनके साथ के क्या मामला थे। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सुकून दे। बेटा साड़ी किससे ना कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई नहीं सी। मेरा बच्चा तो घरों गया सी मेला वेखन, बच्चे जा रहे असी भी नाल चलेगी।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਹਸਨ ਮਾਨ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਬਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ। ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਵੀਟ ਲਗੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਾ ਦਰਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ ਲੋਗੋ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ इंसाफ भी दे, सानू इंसाफ दिता जाए। मैनू इंसाफ चाहिए। आप हौसला मुझे ये बताएं, घर से आपके साथ किया था? कौन जी था तैयब के साथ? हो तैयब पहले मैं उसके मामू चले गए जी पापा। मेला लगा हुआ था कोई? इधर मेला पीर वाले शाह तक घरों चला गया। अगे जाके जड़ा बच्चा अरहम उहदे नाल बैठ गया। अरहम जी, उसकी कितनी उम्र है? मुझे इसकी उम्र का तो नहीं पता। अच्छा, बच्चे दोस्त है तैयब का वो? नहीं, बस ठीक है, मोहल्लेदार ही थी। अच्छा, उसके साथ बैठा जाके स्टेडियम दे विच मेरी अक्खां दे सामने हसन मान ने मोटरसाइकिल पे बैठ के नु फैर मारिया है। तैयब की किसी के साथ कोई लड़ाई थी? कोई दुश्मनी नहीं कभी थी। कोई बाहर बहस हुई हो लड़कों की? कभी किसी नहीं? के साथ मेरा पुत्र बहुत अच्छा सी, मेरा बच्चा बहुत चंगा सी। मेरा पुत्र टाइम नाल घर आ जाना करना, मैनू तंग ना करना। मेरा बच्चा बहुत अच्छा सी, मेरे पुत्र वालों मैनू कोई दुख नहीं सी। इन्हां ज़ालिमां ने मेरा वार सारा छीन लिया। मेरा पुत्र वार सारा मेरा सी। मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई। अरहम की दुश्मनी थी उनके साथ कोई? अरहम की कोई लड़ाई थी? कहते मैनू नहीं पता उन्हां दी की लड़ाई सी, लेकिन अरहम के साथ सानू तैयब क्यों किया? तैयब मारो इस महल्ले च रहिंदा है, दो तीन गलियां छोड़ के रम होते रहंदा। ओहदे नाल बैठ गया, मैनू नहीं पता चला गया। लेकिन ये पता नहीं उथों लेके गया, मैनू नहीं पता। लेकिन आगे आपके जाके सामने था तैयब? आपकी आंखों के सामने मेरी था? आंखों के कितने सामने जा लड़के रहे थे? हैं। आगे कितने लड़के खड़े थे? आगे मैंने इतनी तवज्जो नहीं की। ये 2 लड़के थे मोटरसाइकिल पे, एक आगे था, ये पीछे था। हाँ। इसने सीधा फायर किया, मेरे पुत्र के दिमाग च बच गया आगे। अब मेरे बच्चे की वीडियो देखो तुसी। सानू कोई इंसाफ नहीं मिलता पिया, साडा पुलिस कोई साथ नहीं दे रही। सबसे पहले वहाँ पर आप ही पहुँच गए होंगी। हाँ जी। आपकी तो आंखों के सामने था सारा कुछ। मेरे पुत्र दे साह ले रहे सी मारे, सांस ले रहा था। हाय हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा मोहम्मद तैयब, हाय मेरा पुत्र। इन्हां दरिंदियां ने मारता मेरे बच्चे नू, इन्हां दरिंदियां ने मेरे पुत्र नू मार दिता। तेरा बेड़ा गर्क होया सरमान, तेरा कुछ ना रहे। तेनू अल्लाह बड़ी बड़ी सजा देवे। इस दरिंदे ने मेरे पुत्र नू मार दिता, इस दरिंदे ने मेरे बच्चे नू मार दिता। तैयब पढ़ता सी। कौन सी क्लास में? तैयब ने मैट्रिक कर लिया, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सी मेरा बच्चा। क्या पढ़ा रही थी उसको? क्या बनाना चाहती? कंप्यूटर साइंस रखा था। आए मुझे नहीं पता था,
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੀਆਂ ਮਰਨੋਂ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਈ ਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਮਾਰ। ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, मेरी आँखों के सामने खून होया। बेटे से कोई आखिरी बार बात, बेटे ने इसके बाद कोई बात नहीं की? बेटा माशाल्लाह करो ठीक ठाक गया, कोई मेरे बच्चे ने कोई तनाज़ा नहीं किया, कोई गल नहीं, को माशाल्लाह कपड़े पाए ना आया, साढ़े नाल ही निकलिया। आए आए इस मां ना बड़ा जुल्म होया, मेरे ना बहुत जुल्म होया। मैनू इंसाफ चाहिदा, मैनू इंसाफ चाहिदा। मेरे ना कोई पुलिस ताउन नहीं करदी पई, मेरे ना कोई नहीं पुलिस ताउन करदी पई। उन्हां दे उत्ते खाने आंदी, उन्हां मुलाकातां हुंदियां, असीं माड़े कित्थे जाइए? साडे कोई अगे हत्थ लम्मे नहीं है, साडी पील सुनी जाए। मेरा बच्चा चला गया, मेरा पुत्र नहीं बोलता पिया मैनू, मेरा शेर बच्चा, मेरा मोहम्मद तैयब, मेरा बच्चा राना तैयब, मेरा शेर चला गया, मेरा शेर चला गया। दी बात किस्म दी मां दी है, सुन लो लोगो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा शेर चला गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था फौरन या वहां से कहते ने कर लिया, लेकिन उत्ते बैठे ने, उन्होंने सारे ऐशोराम मिलते पे ने, मेहमानों की तरह बैठे हैं। मेहमान भी देखो बैठे ने उत्ते, उन्होंने सारा ही प्रोटोकॉल मिलता पिया, खाने मुलाकातां रात सारा कुछ उन्होंने लागे बह के हो रहा है, अगर साडा कोई साथ नहीं पहले दे भी किसी के साथ उन्होंने ऐसे किया? एक बच्चा दानी ओनू कत्ल कीता, दानियाल 5 महीने पहले ओनू मार दिता है, क्लब उसको भी इधर ही मारा था। क्लब च मारा। क्या वजह थी उसको मारने की? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ क्यों ਦਿੰਦਾ। मरवाते हैं, क्या ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਤਰਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। वो दानियाल भी इकलौता था? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ जिन्हों ने साड़ियाँ गोदा जाड़ियाँ ने। जब उस टाइम इसने दानियाल को इस तरीके से मरवाया था या मारा था, उसके बाद इसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया? नहीं किया। ये तब से आजाद घूम रहा है। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਰਿੰਦਾ, ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਤਈਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ, ਹਮਾਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। बेबस मान इंसाफ चाहिए। बड़िया मावा दिया गोता उजड़ गई। माशरे का अलमिया देखें कि एक बेचारी माँ जिसने अपने जवान बेटे को खोया, वो हाथ जोड़ जोड़ कर ये इल्तिजाएं कर रही है कि हमें इंसाफ दो। ये इस मुआशरे का अलमी है, ये इदारों की ऐसी नालायकी है कि एक माँ हाथ जोड़ जोड़ के ये इल्तिजा कर रही है कि मुझे इंसाफ दे दो, मेरे बेटे को इंसाफ दे दो।
इस माँ ने अपने जवान बेटे को अपनी आने वाली ज़िंदगी के उस इकलौते सहारे को अपनी आंखों के सामने अपने हाथों में जाते हुए देखा है। ये अंदाज़ा लगाएं, ये वो माएँ अंदाज़ा लगाएं जो कि औलाद वाली हैं, ये वो लोग अंदाज़ा लगाएं कि जिनके अपने प्यारे इस दुनिया से जाते हैं, ये वो बूढ़े वालिदैन अंदाज़ा लगाएं कि जिनकी औलाद के जो जनाजे हैं उनको अपने बूढ़े कंधों पर, कमज़ोर कंधों पर उठाने पड़ते हैं। वो इस माँ का दर्द समझेंगे कि ये इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही है, किस अजियत से गुजर रही है। और मुआशरा, सोसाइटी, इदारे, अफसरान, ओहदेदार, उन सब का ये अलमी है कि इस माँ को हाथ जोड़ने पड़े हैं। पूरे इलाके ने देखा कि किस तरीके से तैयब की जान ली गई, पूरे इलाके को पता है कि किसने तैयब को मारा, लेकिन वो मेहमानों की तरह बैठा हुआ है, वो मेहमानों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वापस आ जाएगा, किसी और माँ की गोद को उजाड़ देगा। 6 महीने बाद फिर कोई और माँ यहाँ पर बैठी होगी, फिर इसी तरीके से बैठे होंगे, लेकिन इल्तिजाएं होंगी, सदाएं होंगी, आंसू होंगे, इंसाफ नहीं होगा। कोई बात नहीं की तैयब ने, कुछ नहीं कहा। उसके बाद कब होश नहीं आई तैयब को। इधर से लेके ट्रामा सेंटर गए हैं, ट्रामा सेंटर में सांसें चल रही थी, लाहौर लेके गए, लाहौर के दरवाजा अंदर क्रॉस किया तो मेरा पुत्र दा खून ही ना बह चुकिया सी कि मैं देख नहीं सकती। तुसी वो वीडियो वेखो ना जिथे तैयब गिरिया, ओ मां किस तरह मंजर वेखे। मंजर किस तरह वेखे। आपके शोहर हयात हैं तैयब के वालिद, वो कोई काम करते हैं? कोई नहीं, उन्होंने स्कूल दी सरफ छड़ी 10-15 साल हो गए ने। अच्छा, उन्होंने टीचर थे? जी टीचर अच्छा। थे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੌਬ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ सहारा नहीं सी, कोई आमदन नहीं, कोई सहारा। बेटे के साथ ही उम्मीदें लगाई होंगी, अब ये सारे पड़ेगा ख्वाब। हमारे घर के हालात बदलेंगे, दिन बदलेंगे, बेटे से उम्मीदें लगाई होंगी। मैंने सारे ख्वाब अपने बेटे के लिए देखे थे, जो सारे खत्म हो गए। मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं गलियां च रुल गई। एक माँ गलियां च रुल गई है। मैनू इंसाफ दो, मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए। मैं बड़ी बेबस माँ है, मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरा बाल सारा मेरा पुत्र सी। मैनू इंसाफ दो, दुनिया वालों मैनू इंसाफ दिलाओ। नानी तैयब की मौजूद है हमारे साथ। एक तरफ बेटी की ये हालत है क्योंकि वो भी माँ है, एक तरफ बेटी को देख रही हैं, एक तरफ बेटी की गोद उजड़ गई है, बेटी की औलाद इस दुनिया में नहीं रही। एक वो दुख है, वो देखें कि उम्र के इस हिस्से में उनका हौसला देखें कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। मरजिम नमाज नू हाथ बन के मेरा सलाम। मरजिम नमाज मेरा इंसाफ तेरे कोल। मरजिम नमाज और हसन मान ने बहुत कत्ल किए, उन्होंने किसी कत्ल का उन्होंने सिला नहीं दिया। हुकूमत बेन्याय है, न्याय नहीं कर रही। पुलिस वालिया ने पकड़िया है, पुलिस वाले उन्होंने मेहमान बना के रखा है, पुलिस वाले उन्होंने खाना पहुँचाते ने, पुलिस वाले 2-4-500 रुपया ले लेंदे ने, रिश्वत लैके उन्होंने अंदर लंघा देंदे ने, उन्होंने मेहमान बना के उत्ते रखा गया है। साडा इंसाफ होना चाहिए है। मेरे प्यारे बेटा, मेरी अर्ज है तुहाडे गाड़ी मरजिम नमाज, मैं मेरी धी है, मेरी मदद कर दें, मेरी मदद कर दी, मेरा इंसाफ कर दें। मेरी बेटी है, मेरा इंसाफ कर दें। और मेरी बेटी, एक बेटा मेरी थी दा सी दुनिया के उत्ते, वो चला गया। उस माँ की कोई जिंदगी नहीं, उस माँ की कोई जिंदगी नहीं। और बेटा
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 100 ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ चाहिए है, ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए। सुने, ये अपनी आपकी बेटी का इकलौता बेटा था, आपका भी इकलौता नवासा। जी जी जी। कोई आखिरी बार मुलाकात? ना बेटा, ना बेटा, आखिरी बार यही आख्या है कि मां मैनू अग बड़ी लगी दी है, जिस दिन दुनिया तो रुखसत होना सी, जाना सी, मां मैनू मिल्क शेक बना दे। मां, हाँ जी, मां ने मिल्क शेक बना के दिता है, वो पी के बहुत चला गया। ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੈਯੂਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜੋਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਵਕੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਮਾੜਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਦਾ ਕੋਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਦਾ ਕੋਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਖੁਦਾ ਕੋਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੜੇ ख्वाब ਵੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਨਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਗਾੜੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਦਦ करे, मेरी मर्जी नमाज मेरा न्याय करे। इसने इन्ने खून कीते, इसने इन्ने कतल कीते, इन्ने इन्नियां मावां दियां गोदा खाली कीतियां, इन्ने इन्नियां बीवियां रंडियां कीतियां। इनू कोई अज़ल नहीं, इनू कोई सज़ा नहीं दित्ती जाती। इनू दसो पुलिस वालियां को पकड़, पुलिस वालियां नू मर्जी नमाज ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੋਗਰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਿਆਮ ਕਰਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕਤਲੋਗਰਦ ਕਰਦਾ। कोई सपोर्ट है, कोई इसकी पुष्टपनाही कर रहा है, कोई इसके वालदैन इस तरह के हैं, कोई इस तरह ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗ ਰਲਿਆ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ से आया क्या? ये नस्ल दर नस्ल चल रही है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ इसके ਪਿੱਛੋਂ। वालदैन किधर हैं? ये क्या काम करता है? उम्र मुझे नहीं इसका पता नहीं, मुझे तो इसका कोई पता नहीं। ये किधर से ये दरिंदा आया है? रहायशी यहीं का है जी, हौसल कॉलोनी दा। अच्छा, हौसल आप लोगों के घर से कितनी दूर है? हौसल कॉलोनी आ बेटा जी आंदी है लाहौर दे जाइए रस्ते दे या शेखपुर तो थोड़ी आगे है। अच्छा, हौसल आपके घर से तो फिर दूर हुआ ना थोड़ा सा। हाँ जी, तो हौसल फिर वो यहाँ पर इस तरह की दुश्मनियाँ क्यों बन रही हैं? हर क्यों? जगह पे वो जाता है, हर जगह पे जाके वो मतलब इलाके का डॉन बना हुआ है अपने आप में। ਬਣਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਦਾ ਆ। ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇ? ਗਰੀਬ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਗੜੇ ਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ, ਤਗੜਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਆ ਤੇ ਗਾੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ। ਤਗੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ, मेरा अल्लाह भी इंसाफ करे, मेरा मर्जी नमाज भी इंसाफ करे। मैं मर्जी नमाज नू हथ बन के अर्ज करनी अपनी बेटी नू, मेरा इंसाफ कर दे बस। इस नू फांसी ला दे,
ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇ। ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਕੂਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨ ਰੁਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਰੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। बेटा साड़ी अर्ज करो, साढ़े मदद करो, साड़ी मदद अल्लाह करो। आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह अल्लाह आपको इंसाफ देगा, अल्लाह आपको इंसाफ देगा। ये पानी पिए आप। अल्लाह के ऊपर तो यकीन है ना, अल्लाह बेहतर इंसाफ करेगा। आप छोड़ दें इदारों को, आप छोड़ दें कि कोई आपके साथ इंसाफ करेगा, कोई आपकी मदद करेगा। अल्लाह से तो उम्मीद रखी जा सकती है। इंशाअल्लाह मैं अपने अल्लाह ने तो ये जुल्म होते देखा है, ये क़यामत आपके घर पर उतरी है। अल्लाह को तो पता है ना, अल्लाह बेहतर इंसाफ करेगा। अल्लाह करेगा, मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा। पता नहीं हम कौन से इदारों को कहते हैं कि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। यहाँ पर तो तहफ़्फ़ुज़ वाले कोई हालात नहीं नज़र आ रहे, यहाँ पर तो इंसाफ वाले कोई हालात नहीं नज़र आ रहे, यहाँ पर तो कोई सुनने वाला नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर तो सिर्फ सिस्कियाँ नज़र आ रही हैं, आंसू नज़र आ रहे हैं, दुहाइयाँ नज़र आ रही हैं। कोई नहीं पूछने वाला इन लोगों को। इनका जवान बेटा घर का वाहिद सहारा इस दुनिया से चला गया, सिस्कियाँ ही रह गई हैं पीछे और कुछ नहीं रह गया। इसकी इकलौती बहन हमारे साथ मौजूद है, और भी उनके रिश्तेदार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे। मीरब आप भी पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास। 8th क्लास में। भाई के साथ कैसा ताल्लुक था? भाई के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था, वो मेरा बहुत प्यारा भाई था, इकलौता था, बड़ा था मेरे से। बचपन में काफ़ी ज़्यादा हम दोनों में प्यार था, बड़े हो गए भी था। उसे जब भी कहना ना तैयब ये चीज़ ला दो मुझे, उसने ला देनी। उसने कभी इनकार नहीं करना, उसने कहना कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन है। मामा ने अगर कभी मुझे डांटा है ना तो उसने आगे से कह देना मामा इसे ना डांटा करो, इकलौती तो है। उसका मेरे से जितना प्यार था, मेरा उसके साथ इतना प्यार था। इन दरिंदों ने किस तरह मेरे तैयब को कत्ल कर दिया। मेरे तैयब को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे तैयब को इन्होंने कत्ल कर दिया। इकलौता वारिस था हमारे घर का, मेरा इकलौता भाई था, हमारे घर का इकलौता वारिस था तैयब। गुस्से का तेज था जी। गुस्सा करता था जी। इस बात पे ज्यादा गुस्सा करता था? गुस्सा करता था कि मामा बाहर का दरवाज़ा नहीं ज़्यादा खोलना, मामा आपने बाहर नहीं जाना, मुझे बाहर भेजना अगर कोई आया है तो। मामा मैं नहीं चाहता हमारे घर की औरतें बाहर चलें, मैं इस घर का मर्द हूँ, मुझे बाहर भेजा करें। आपने जब भी अगर हमने कभी बाहर का दरवाज़ा खोल दिया उसने गुस्सा करना स्टार्ट कर देना। उसे कहना मामा मुझे बताए, मैं बाहर जाता हूँ ना, आप लोगों ने बाहर नहीं जाना है। इस बात पर ज़्यादातर गुस्सा करता। भाई की कभी कोई लड़ाई वगैरह सुनी थी बाहर के? भाई की कभी किसी के साथ कोई बहस हुई है? नहीं, कभी भी लड़ाई नहीं, नहीं कभी लड़ाई नहीं हुई। अगर कोई गुस्से से बोला उसने आगे से नरमी से कह देना यार चलो कोई बात नहीं। वो कभी उसने कभी ना हमने कभी इसकी कोई लड़ाई सुनी है ना उसने कभी की है। वो घर वालों से इतने प्यार से बात करता है तो बाहर किसी से कैसे लड़ाई कर सकता है। क्या बनना था तैयब ने बड़े होकर? अभी तो पढ़ रहा था ना जी। आने वाले मुस्तकबिल में क्या बनना चाह रहा था? अभी उसने हमें कुछ नहीं बताया। अभी हमने इसे कंप्यूटर साइंस लिखवाई थी तो कह रहा था मामा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाब है। मामा ने कहा चलो तुम पढ़ो, मैं तुम्हें जहाँ तक मेरी हिम्मत पड़ती है मैं तुम्हें जो तुम बनना चाहती मैं तुम्हें बनाऊंगी। आप दोनों को मामा पढ़ा रही थी? जी। कोई मतलब आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं है घर में, फिर भी मामा किस तरह से मैनेज कर रही थी चीज़ों को? मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी हैं, मेरी माँ ने हमें पढ़ाने की हर कोशिश की है। अब मामा जहाँ से भी मतलब मामा करती थी हमारे मतलब कि मामा ने क्या है ना कि कहीं पे ड्यूटी वगैरह लगी है तो मामा ने वो कर लेनी। मामा ने कहना बस मुझे शौक है मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मेरा तैयब कुछ बन जाए। तो अगर कोई मतलब कहाँ पे ना ये डेंगी में अगर ड्यूटियाँ लगती थी तो मामा वहाँ पे कर लेती थी जॉब, कि पैसे बस मिल जाए और बच्चों के लिए मैं कर लूँ कुछ ना कुछ। जी।
अभी भाई से बात हुई थी, कोई भाई कोई बात करके गया था? नहीं, मुझे बस जब उसने जाना था तो जाते हुए मुझे कह रहा था मेरा पानी का गिलास ला दो, मैंने वो ला के दिया। कहता मेरी जूती पॉलिश कर दो तो मैं कपड़े पहन लूँ उतनी देर। तो बस यही कह के मुझे चला गया और फिर हम पीछे पीछे चले गए। बाहर निकाल लिया, मैं पीछे बैठी हूँ, वो निकले हैं, वो आगे निकल के गया पीछे बैठ के अपने वालिद के साथ, आगे जाके उतर गया। पता नहीं इस दरिंदों ने क्या किया। कोई इलम नहीं ना दरिंदियां ने की था मेरे पुत्र नाल। मेरे बच्चे ने इन्नी दुनिया दे सामने मारिया है, पूरी दुनिया देख रही है, सामने कैमरे, हर चीज तानू दसनी होना चाहिए। जाके देखो सरिया फैर मारिया ने, इन्हें लोग चुप के नहीं मारिया, सरिया फैर मारिया। क्या मकसद तैयब को भी मारना था या उस लड़के को मारना मकसद था जिसको तैयब ड्रॉप करने के लिए वहां पर गया था? पता नहीं, इन्हें फिर तैयब नहीं मारना होएगा। उस बच्चे की हालत कैसी है? उस बच्चे को भी तो मारने की कोशिश की गई है उसके भी सर पे शायद फायर लगा है, चूक अच्छा। बाजू शोल्डर पे लगा है। तैयब को एक ही लगा था एक बस? ही फायर। और उसको ज्यादा लगे हैं? तैयब को एक लगा ना दिमाग पे छू के, शायद कहते थे दिमाग ते लगा है ते आदे बाजू तो क्रॉस कर गया विचों गुजर के। ओए पता नहीं केड़े केड़े हो किड्डा सालों में हो जसला को राते ने एडा तेज असला जड़ियां जान ही ले लैंदा है, जड़ियां जान ही खत्म कर दिंदा है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, मेरे दिल ਨੂੰ ठंड उदन पैनी है। नानी और दादियों को तो शौक ही बड़ा होता है, बड़ा बच्चों बड़ा बेटा, बड़ा प्यार सी, बड़ा नवासा मेरा लाडला सी, बहुत सारा सी। नानियां तो जवान हो जाती हैं अपने नवासों को देखकर। जिसले किते जाना थे कहना नानो, मैं कहना हाँ जी नानो पैसे दे, 500 रुपया दे दे अज। मैं कह जेकर तैयब मेरे को है नहीं बेटा 500 रुपया, मैं कितों तेन देवां? चाहे नानू 200 ही दे दे, चाहे नानू 100 ही दे दे। फिर मेरे पुत्र ने लै जाना, फिर बाहर अपने यारां दोस्तां च जाके उन्होंने पानी तानी प्याल, उन्होंने नाल बहना खलोना। मेरे स्टूडेंट यार बेली है, मेरे कौन सा कोई ऐसे यार बेली है, कोई गलत मेरे यार बेली तेरी ना है। पैसा होएगा तो मैं नानो किसी नूं पानी प्यालन वाला बनांगा। मेरे स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਤ ਸੀ, ਮਲੱਤਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। हाय मेरे बच्चा दिना जवाब सारे खत्म कर गया। तो शौक था तैयब को, हाँ जी, बाइक मांगता था, आप नहीं लेकर ज़ाहिर दे सकती थी अभी। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮਾ ਘਰ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਮੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਈਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वालिद का जहन नहीं काम कर रहा उसके बाद? ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਉਹਦੇ वालिद कब्र पे बैठे रहते हैं। ਨਾਨਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰਨਗੇ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਨ। ਉੱਤੋਂ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇ।
ਮੇਰਾ ਬਾਦ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ सबर ਚਾਹੀਦਾ। तभी आएगा जब उसको सजा जब मिलेगी। उसे सजा मिलेगी। जब उसको ऐसे ही लटकाया जाएगा, ऐसे सबर लटकाया आ जाएगा तब। फिर ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹਸਨ ਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਰ ਮਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਰਜਮ ਨਮਾਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, काम कर रहे हैं, ਕਰ ਰਹੇ सुनते हैं। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਨਫਸ ਨਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, मेरे दिल ਨੂੰ सुकून मिल जाएगा। नानियाँ दादियाँ जो होती हैं ना, उनको ये ज्यादा ये प्यार ख्वाब होता है उनका कि सेहरा देखें। देखें। ये ख्वाहिश कभी नहीं होती कि इस हाल में देखें। नहीं, हाँ जी, ये ख्वाहिश कभी नहीं होती। नहीं बेटा जी, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, बिल्कुल ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਸ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਧੀਏ ਮੇਰਾ ਤੈਯਬ ਰਾਣਾ ਤੈਯਬ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੋਟੇ ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾ ਪਾਲਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੂੜੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये जो माँ जी ने बात की है ना, फोटो पे गिन गिन के, ये इस बात का मकसद ये था कि ये माँ एक एक दिन एक एक साल गिन गिन के गुजारती थी कि मेरा बेटा जवान होगा, उम्र के इस हिस्से में जाएगा, मेरा बेटा अपना मुस्तकबिल बनाएगा, सबके दुख धुल जाएंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ना इस नानी ने ये सोचा था, ना इस छोटी बहन ने ये सोचा था, ना इस माँ ने सोचा था ये कि जब बेटा दिन बदलने के वक्त के करीब होगा, वो पास ही नहीं होगा, हमारे साथ ही नहीं होगा, वो हमारा साथ छोड़ के चला जाएगा, उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा, हम लोग अकेले रह जाएंगे, हम लोग बेबस रह जाएंगे, हम उसको जाने से रोक नहीं सकेंगे, हम उसको बचा नहीं सकेंगे। ये नहीं सोचा था। अच्छा, मुस्तकबिली माँ बाप सोचते हैं और जवान औलाद का जाना इस तरीके से बूढ़े वालिदैन को ख़त्म कर देता है, उनकी कमर तोड़ देता है। वालिद कब्र पे बैठे हुए हैं, वो कब्र से नहीं वापस आते। वालदा का हाल देख लें, नानी का हाल देख लें, बहन का हाल देख लें, हर शख्स जो इस घर में मौजूद है इस वक्त हमारे सामने खड़े होकर वो रो रहा है, हर शख्स की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बाकी लोगों से भी बात करते हैं, वो जगह भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर इस घर के ऊपर वो क़यामत ढाई गई थी। तैयब की खाला हमारे साथ मौजूद हैं, ये तैयब की खालाजाद बहन है, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों के घर में इस क़यामत को गुज़रे 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आप सब लोगों को देख के लग रहा है ये अभी कुछ लम्हे पहले की बात है, एक दिन पहले की बात है। क्या मामला हुआ? ज़ाहिर है उसकी वालदा तो अभी मुकम्मल तौर पर हवास में नहीं है, उनसे हम ज़्यादा क्या ही बात करें। बच्चा कैसा था? कोई गुस्से वाला था, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात थी, कोई दुश्मनी थी, कोई उस लड़के के साथ कोई ऐसी बात रंजिश हो गई थी बाहर जिसकी वजह से इस तरह के नताइज का सामना करना पड़ा? नहीं, बच्चा तो हमारा बिल्कुल ठीक था, हमारे साथ उसका रवैया भी बिल्कुल ठीक था। बच्चा माशाल्लाह 18 साल का था। बड़ी हुई है उसके साथ, बहन मेरी के साथ। उन जालिमों ने बड़ा जुल्म किया है। हमारा बच्चा तो लड़ने वाला है ही नहीं था। महल्ले में आप पूछ सकते हैं, उसकी रेपुटेशन सही था। वो सबके साथ इतने प्यार मोहब्बत से बात करता था। घर में भी हमारे साथ भी बड़ा अच्छा रहता था।
بس اللہ کو جو منظور ہے ہوتا تو وہی ہے، لیکن ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا ہے. اس درندے کو جتنی بھی سزا دی جائے اتنی کم ہے، اس نے بہت غلط کیا ہے. اگر ایسے لوگوں کو سزا نہ دی جائے تو وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی غلط کرے گا. اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے اسی علاقے میں، اسی لڑکے کی طرف سے کیا گیا ہے. اسی کی طرف سے کیا گیا ہے. کوئی اور لڑکا بھی تھا دانیال جس کا نام تھا، وہ بھی اپنی ماں کا ایک اکلوتا سہارا تھا، اس کے ساتھ بھی اس نے کی ہے، اس کے ساتھ بھی غلط کیا ہے. اس ماں کی گود بھی اس نے اجاڑی ہے. نہ جانے اس نے کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں. اگر اس کو سزا نہ دی جائے تو یہ آنے والے وقت کے لیے اور مسئلہ پیدا کرے گا اور ماؤں کی گود اجاڑے گا. پولیس تعاون کر رہی ہے کہ نہیں؟ کیا پولیس سے کیسا رسپانس ہے؟ پولیس تعاون نہیں کر رہی ہیں. سننے میں یہ آیا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ نا مہمانوں والا برتاؤ کرتی ہے. اس کے پاس آتے ہیں، ملتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، کھانا شانا آتا ہے اس کا، مطلب وہ ٹائم سپینڈ کر کے ادھر سے جاتی ہیں. کوئی اس کو سزا نہیں مل رہی ہے. پولیس صرف پیسے پوسے لے کے ان سے تو ملاقات کروا دیتی ہے، لیکن ہمیں تو انصاف چاہیے. اس کو چھوڑ دے گی تو ایسے بندے کو چھوٹنا نہیں چاہیے. ہماری تو یہی اپیل ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. جس طرح اس نے طیب کو مارا اس طرح اس کو بھی مارا جائے. جب اس کو مارا جائے گا تبھی ہمارے دل کو سکون پہنچے گا. ہم لوگ بڑی اذیت میں ہیں. میری بہن کا تو گھر اجڑ گیا ہے. ہم لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے. اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم اس کو سامنے اپنے بٹھا کے اس کو فائر سے مار دیں، لیکن ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. ہم صرف اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے. ہم غریب ہیں، ہم نہیں افورڈ کر سکتے یہ سارا کچھ. تو کڑی سے کڑی اس کو سزا دی جائے تبھی ہمیں سکون ملے گا. کیا میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے، میں آپ لوگوں سے کیا پوچھوں. ہمارے پاس بھی الفاظ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کچھ بتائیں. آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، پتہ ہوگا کہ پولیس کس طرح کی آپ لوگوں کو سٹیٹمنٹ دیتی ہے، آپ لوگوں سے کیا بات چیت کر رہی ہے، آپ لوگوں کو کیا یقین دہانی دلا رہی ہے کہ ہم لوگ کریں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا. کیا کہتی ہے بھائی جو باقی کے کزنز آتے ہیں ان کو بتاتی ہوگی؟ جی میڈم ابھی کچھ بھی نہیں، ابھی انہیں فزیکل ریمانڈ پہ رکھا ہے، ابھی انہیں جیل میں بھی نہیں بھیجا. ریمانڈ پہ رکھا ہے تو کچھ کر بھی رہے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں کر ریمانڈ ابھی پتہ ہے نا، جاتے ہیں ساتھ نہیں دیتے. میرے کزن، میرے بھائی وغیرہ، میری خالہ وغیرہ جاتی ہیں، کوئی بات نہیں کرتے. بس ابھی جی ان کے پتہ نہیں کہہ رہے ایک ملزم نام نہیں پکڑا گیا، ابھی کچھ ہے، کوئی نہ کوئی کہانی کبھی کہہ دیتے ہیں ابھی افسران چینج ہو رہے ہیں، اس طرح ہے. 10واں مہینہ جا رہا ہے تو 9واں جا رہا ہے کہ ابھی افسران چینج ہوں گے تو پھر بات بنے گی. ابھی 10 دن ہو گیا، آپ یہ دیکھیں 302 کا کیس ہے، انہوں نے ابھی تک جیل میں نہیں بھیجا، ابھی تک کوئی بات نہیں سنائی. طیب میرا کزن تھا، ہمارے گھر آتا تھا، میرا اسے بہت پیار تھا، بہت اچھا بچہ تھا. مجھے یہی تھا کہ وہ میری خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا. انہوں نے بہت خواب دیکھے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیسے پالا ہے، محنت کی اپنے بچوں کے لیے، ان کو پڑھایا ہے. یہ ماشاءاللہ میٹرک میں اچھے نمبر لے کے آیا، 800 سے 50 مارکس لے کے آیا. وہ فرسٹ ایئر میں اس نے ایڈمیشن لیا ہے. خالہ کہتی تھی کالج میں لے لو، لیکن اس نے کہا ماما نہیں، آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتی، میں پرائیویٹ ہی پڑھ لوں گا. اس نے پرائیویٹ ایڈمیشن لیا، اکیڈمی جاتا تھا. ابھی فی الحال وہ اپنے کاروبار کی تلاش میں بھی تھا، اسے بھی یہی تھا کہ میں کہیں نکل جاؤں باہر، کام کر کے گھر میں. ہاں جی، اچھا کہ میں کہیں باہر نکل جاؤں. لیکن ابھی اس کی ایج کم تھی کہ اس کا ویزا پروسیس میں مسئلہ بننا تھا شناختی کارڈ میں، اس لیے ابھی وہ پھر سے اس نے اسٹے لے لیا. بس خواب سارے کے سارے ادھورے رہ گئے، سبھی خواب ساتھ طیب لے گیا. والدہ کے خواب یہیں پہ ٹوٹ گئے، بہنوں کے، کزنوں کے، سب کچھ ختم ہو گیا. وہ اس دنیا سے چلا گیا. ادارے خاموش ہیں، ادارے ابھی سوچ رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے. اداروں کے اپنے معاملات ہیں. 9واں مہینہ چل رہا ہے، 10واں مہینہ چل رہا ہے، افسران کی تبدیلی ہے. اس فیملی کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کون سا افسر آ رہا ہے، کون سا افسر جا رہا ہے. اس فیملی کو صرف اتنا مسئلہ ہے کہ ہمیں انصاف دے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جگہ آپ کو دکھاتے ہیں. طیب کے والد جو ہیں ان کے اب کے جو دن ہیں وہ طیب کے پاس اس کی قبر پر گزر رہے ہیں. چلتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں منظر آپ. طیب کے والد اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے جوان بیٹے کی قبر پر موجود ہیں. جس روز سے طیب اس دنیا سے گیا تب سے لے کر آج تک
इस बूढ़े वालिद का अपने दिन का आधे से ज़्यादा वक्त यहीं पर गुजरता है अपने बेटे के पास। अब ये उम्र का वो हिस्सा है कि इस वक्त अगर हम लोग कहें कि इन वालिदैन को सब्र आ जाएगा तो ये नामुमकिन बात है। इनको सब्र नहीं आएगा और तब तक सब्र नहीं आएगा जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको सब्र दे। मेरे पास आज अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। मैं जिस जगह पर आपको देख रही हूँ मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। बस भाई मैनू इंसाफ चाहिए। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, कहना साढ़ा बहुत ज़्यादा तावन किया। बहुत अच्छा चैनल है। मैं घर भी ज़्यादा ही वेखना साढ़े TV ते लाहौर रंग। अल्लाह इन्हां ज़ालमां नूं सानू इंसाफ चाहिए जिन्होंने मेरे पुत्र ने। तैयब की वालदा बता रही हैं आप सारा दिन यहीं पर गुजार देते हैं अपना? हाँ जी, इतों उठना दे पार्क चले जाना वा, पार्क चो आना इत्थे आ जाना वा। इकलौता बेटा सी बजी मेरा। साढ़ा बहुत हुई है, ज्यादा मेरे को नहीं गल्लां हो रही। बेटे के लिए बड़े ख्वाब देखे होने आपने भी। हाँ जी, वालदा का तो बहुत अच्छा बच्चा सी, किसी नाल लड़ाई झगड़ा नहीं सी है। साढ़ा बहुत जुल्म होया, सानू इंसाफ दिता जाए। मैं इस वालिद को क्या, ये वालिदैन ख़त्म हुए पड़े हैं दोनों, इनसे क्या बात करें, इनसे क्या पूछें। उनको चाहिए इंसाफ, उनको चाहिए ही और कुछ नहीं। इस मुआशरे में होते हुए इतनी बड़ी क़ियामत इनके ऊपर गुजर गई और वो इल्तिजाएं कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दे दो, हमें सब्र आ जाएगा, हमें सुकून आ जाएगा। हमारे बेटे को जिसने इस मुकाम तक पहुँचाया है उसको भी इसी मुकाम तक पहुँचाओ, हमें सब्र आ जाएगा। कोई भी उठता है इस मुआशरे में, आता है किसी की गोद उजाड़ देता है, किसी का सुहाग उजाड़ देता है, किसी बहन का सहारा छीन लेता है, कोई कुछ नहीं करता। मारिया उस पर 24 पर्चे ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। मैंने देखी है उसके पर्चे। हाँ जी, कोई अगर पुलिस पहले ही ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤੇ हाँ जी, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। हाँ जी, एक दानियाल बच्चा, हाँ जी, वो 3 बहनों का इकलौता भाई था, उसको भी इसी तरह से उसकी भी माँ की गोद उजाड़ी गई, उन बहनों का सहारा छीना गया। आज तैयब है, अगर इस शख्स को सज़ा ना मिली, अगर इस दरिंदे को सज़ा ना मिली, कल को इसकी जगह कोई और होगा, इनकी जगह कोई और बूढ़ा वालिद, कोई और बूढ़ी माँ अपने बेटे की कब्र के पास ऐसे ही मौजूद होंगे। यहाँ पर आने की वजह सिर्फ ये थी, इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस बूढ़े वालिद की वजह से, जिनका ज़्यादातर वक्त अब यहाँ पर गुजर है। इनको यहाँ पर आकर सुकून मिलता है। वालदा घर में रो रही है, इंसाफ के लिए रो रहे हैं। खुदारा इदारे इन लोगों की तरफ देखें, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। अल्लाह ना करे कि कल को हम लोगों में से कोई यहाँ पर मौजूद हो, ये वक्त किसी पर ना आए। इन लोगों के हाल के ऊपर रहम करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस ऐसा होता है जहाँ पर अगर आप लोग पैसे नहीं भी लेंगे, जहाँ पर इस तरह के मामला नहीं भी होंगे, तो यकीन करें आप लोग भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन इन लोगों की इस वक्त बद्दुआएं ना लें, इन लोगों की आहों से बचें, इनकी सिसकियों से बचें, इनकी आंसुओं से बचें और इन लोगों के लिए इंसाफ करें, इन लोगों को सुकून दें, इन लोगों के लिए आसानी करें ताकि इन लोगों को सब्र आ जाए। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।